सिटी न्यूज के प्रायोजक है ऑरेंज वैली स्कूल। नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आपका स्वागत है। मैं खुशी। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। 12 मई को छठे चरण में वैशाली लोकसभा क्षेत्र में होने वाले मतदान की अधिसूचना जारी। प्रत्याशियों का नामांकन शुरू। पहले दिन डॉक्टर रघुवंश और वीना देवी सहित 5 ने किया नामांकन। वैशाली क्षेत्र से नामांकन दाखिल कर निकलते ही निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर नवी हसन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बकरी चौक के समीप अपराधियों ने पत्रकार दंपति को बनाया लूट का शिकार। और बिना परमिट के अवैध रूप से नगर में चल रहे ऑटो के खिलाफ पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। दर्जनों ऑटो जब्त। और अब खबरें विस्तार से। वैशाली निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी आलोक रंजन घोष ने मंगलवार से वैशाली लोकसभा क्षेत्र के लिए जारी अधिसूचना की घोषणा की। वैशाली संसदीय क्षेत्र में चुनाव के छठे चरण के तहत 12 मई को होने वाले मतदान के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही वैशाली संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशियों का नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। अधिसूचना जारी होने की घोषणा करते हुए जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिला अधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि वैशाली क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल 23 मई तक किए जा सकेंगे। गलत आधार बनाकर एग्जेम्पशन मात्र के अपना आवेदन दिया था उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। समय के संबंध में मैंने स्पष्ट कर दिया कि 3 विधानसभा क्षेत्रों में सुरक्षा दृष्टिकोण से हम लोगों ने जो अनुरोध किया था उसे भारत निर्वाचन आयोग ने स्वीकार कर लिया। अतः मीनापुर, पारू और साहेबगंज में चुनाव का जो समय रहेगा, मतदान का जो समय रहेगा, वो प्रातः 7 बजे से लेकर 4 बजे तक रहेगा। शेष मतदान केंद्रों पर जो विभिन्न विधानसभा में वहां पर मतदान का समय प्रातः 6 बजे से 7 बजे से संध्या 6 बजे तक है। आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। सभी राजनीतिक दलों का इसमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। यथा कदा जो भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले प्राप्त हो रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही पहले दिन वैशाली संसदीय क्षेत्र से राजद प्रत्याशी डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह एवं लोजपा प्रत्याशी वीना देवी सहित 5 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। मंगलवार से समरनालय में जिला अधिकारी कार्यालय में वैशाली संसदीय क्षेत्र का नामांकन प्रारंभ हुआ। नामांकन के पहले दिन राजद प्रत्याशी रघुवंश प्रसाद सिंह, एनडीए के लोजपा प्रत्याशी वीना देवी सहित 5 लोगों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। सबसे पहले राजद प्रत्याशी रघुवंश प्रसाद सिंह अपने हजारों समर्थकों के साथ घोड़े और गाजे बाजे के साथ नामांकन स्थल के गेट पर पहुंचे और अपना नामांकन पत्र भरा। उन्हें कोई समीकरण नहीं है, रुपया पैसा से वोट खरीदूंगा, लेकिन रुपया पैसा पर हमारा गरीब आदमी थांग करके निपटा देगा। बिहार में सर जातीय बात कही जाती है, इसका कितना असर पड़ेगा? लालू जी जेल में है तो मैनेजमेंट में थोड़ी कमजोरी मैं पाता हूँ, लेकिन उसके चलते जनता में अपार सहानुभूति है और हर हाल में जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, बाकी लोग बेल पर हैं, बाबू लालू प्रसाद जेल में हैं, ये जनता चिंता कर रही है और जनता इसको खोज रही है से क्या पेच है। अन्य लोग छूट गए, बाबू लालू प्रसाद जेल में, चुनाव तक उनको घेर कर रखने की योजना बना ली है सरकार ने। सर बिहार में सर बिहार में जातीय समीकरण की बात आती है, दोनों एक ही जाति से उम्मीदवार हैं। यहाँ सभी जाति और पार्टी टूट गई है। इसके पश्चात निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर नवी हसन ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद अपने समर्थकों की भारी भीड़ के साथ जुलूस लेकर समरनालय गेट पर पहुंची वैशाली की लोजपा प्रत्याशी वीना देवी ने अपने प्रस्तावकों के साथ जिला निर्वाची पदाधिकारी वैशाली के कार्यालय में जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अभी ये लड़ाई देश की लड़ाई है, पंचायत तक गांव का लड़ाई नहीं है, इसलिए जाति इसमें कुछ नहीं काम आएगा। जात पात की लड़ाई नहीं है, यहाँ ऊपर जो देश की लड़ाई है। सीधे सारे हमारे जो जनता है, मेरे मतदाता मालिक है, उससे नरेंद्र मोदी को देखते हैं। एक तरफ तो सारे चोर हैं, एक तरफ चौकीदार हैं। उधर वैशाली क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों में एसयूसीआई के नरेश राम और जन क्रांति विकास पार्टी के अमित विक्रम शामिल हैं।
वैशाली के आरओ आलोक रंजन घोष ने बताया कि कुल 5 नामांकन हुए हैं। आज अधिसूचना जारी होने के उपरांत 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन लिए जाने थे। आज पहला दिन था और 5 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन दाखिल किए और विभिन्न अभ्यर्थियों ने 1 से अधिक नामांकन सेट्स में दाखिल किए। कुल 12 सेट्स हम लोगों को प्राप्त हुए नामांकन के, लेकिन अभ्यर्थी 5 हैं। इसमें मुख्यतः श्री रघुवंश प्रसाद सिंह हैं जो राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद नबी हसन निर्दलीय लड़ रहे हैं। श्रीमती वीना देवी जो लोक जनशक्ति पार्टी से लड़ रही है। श्री नरेश राम जो सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही अमित विक्रम जो जनतांत्रिक विकास पार्टी से चुनाव इस बार लड़ने के लिए उन्होंने इच्छा जाहिर की है, अपना नामांकन दाखिल किया है। अभी आगामी 23 तारीख तक नामांकन लिए जाएंगे और 24 तारीख को संवीक्षा निर्धारित की गई है। 26 तारीख तक कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जो अपना नाम वापस लेना चाहे तो वापस ले सके। लोकसभा संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल कर निकलते ही निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर नवी हसन को नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल कर चुके निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर नवी हसन को नगर थाना पुलिस ने एसएसपी के आदेश पर वैशाली निर्वाचन कार्यालय से ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार डॉक्टर नवी हसन पर साहेबगंज थाना में बीते 13 मार्च को कांड संख्या 92/19 के तहत आर्म्स एक्ट की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें वे फरार चल रहे थे। उम्मीदवार मोहम्मद नबी हसन जो कि साहेबगंज थाने क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके द्वारा नामांकन किया गया। नामांकन के क्रम में जब जांच किया गया कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज है या नहीं, इस क्रम में उनके विरुद्ध साहेबगंज थाना कांड संख्या 92/19 धारा 25(1)BA 2627 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत उनके विरुद्ध दर्ज पाया गया तथा उस कांड में उन्होंने जमानत नहीं लिया है और उस कांड में वांछित है। इसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई। क्या इनकी जमानत मंजूर की गई है या रद्द की गई? नहीं, इनकी जमानत हुई ही नहीं, नामांकन रद्द हो जाएगा। प्राथमिकी दर्ज है इनके विरुद्ध में। किन सब धाराओं पर इनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के अंतर्गत और 384-86 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है 13/3/2019 को साहेबगंज थाने के। आगे की क्या कार्रवाई होगी इस पर? आगे तो गिरफ्तार है, गिरफ्तार के बाद जो जनरल प्रोसेस होता है केस का न्यायालय में भेजे जाएंगे। उधर वैशाली के आरओ ने बताया कि डॉक्टर नवी हसन का नामांकन हो चुका है। गिरफ्तारी को लेकर उनका नामांकन रद्द नहीं होगा। निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर मोहम्मद नबी हसन पर आर्म्स एक्ट के तहत ये नामजद अभियुक्त उसमें थे और हमारे पास जो सूची थी फरार और वारंटी लोगों की, उस सूची में इनका नाम भी शुमार था। क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की रोक नहीं है तो उनको नामांकन करने दिया गया। नामांकन दाखिल करने के 5वें दिन मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से मंगलवार को 8 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल करने के 5वें दिन मंगलवार को कुल 8 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। मुजफ्फरपुर क्षेत्र से नामांकन दाखिल कर चुके प्रत्याशियों की संख्या 22 पर पहुंच गई है। अभी तक मुजफ्फरपुर क्षेत्र में टोटल 22 महानुभावों ने नामांकन दाखिल किया है। आज 8 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिसमें अनिरुद्ध सिंह के द्वारा किया गया है। इन्होंने 3 सेट में नामांकन किया है। ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से आते हैं। दूसरा नामांकन पत्र नागेश्वर प्रसाद सिंह जी का प्राप्त हुआ है। इन्होंने 2 सेट में नामांकन किया है। ये राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी से है। तीसरा नामांकन नंदन कुमार जी का है। इन्होंने 1 सेट में नामांकन किया है। ये जनता पार्टी से उम्मीदवार हुए हैं। चौथा नामांकन सुरेश कुमार जी का है। इन्होंने 1 सेट में नामांकन किया है। ये निर्दलीय हैं। 5वां स्वर्णलता देवी का है। इन्होंने 2 सेट में नामांकन किया है और ये बसपा से है। 6ठा मोहम्मद इदरीस ने नामांकन पत्र 2 सेट में दाखिल किया है। ये सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी से है।
सातवां मोहन राय जी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है 2 सेटों में। ये गरीब जन क्रांति पार्टी से है। और 8वां और अंतिम आज का जो है राजेश कुमार साहू जी ने किया है। ये एक सेट में इन्होंने नामांकन दाखिल किया है। ये लोक चेतना दल से संबद्ध है। मंगलवार को सबसे पहले ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी अनिरुद्ध सिंह ने नामांकन पर्चा भरा। इसके बाद राष्ट्रवादी पार्टी के नागेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ नागेश्वर राय ने अपना नामांकन दाखिल किया। सोमवार को नामांकन दाखिल करने से वंचित रहे जनता पार्टी के नंदन कुमार ने मंगलवार को अपने नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी की। हमारा मुद्दा है कि हमारे क्षेत्र में जो विकास रुकी हुई है पिछले 25 सालों में, उन सब विकास को करना है। जैसे हमारा स्वास्थ्य सेवा बड़ा समस्या वहाँ चल रहा है। पेशेंट लोग दूर दूर से गांव से आते हैं, उनको सही सुविधा नहीं मिल पाता है। और हमारा ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ नाली नहीं है, रोड नहीं है। पूरे मार्केट मोती झील में बिजली का तार दिखता है, उससे जितने भी जनता है वो परेशान है। कभी बाटा में आग लग जाता है, कभी कहीं आग। उधर गजपा प्रत्याशी मोहन राय ने भी मंगलवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। साथ ही लोक चेतना दल के डॉक्टर राजेश कुमार साहू ने भी अपना नामांकन पत्र भरा। आगे भी काम करते रहेंगे। बंद पड़े जितने बिहार में चीनी मिल है उसको चालू करवाने का काम करेंगे और उसके लिए लगातार आंदोलन करते रहते हैं और लगातार करते रहेंगे। और इलाज के नाम पर लूट खसोट जो हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसको लिए निरंतर का हम लोग लगातार करते हैं और करते रहेंगे। लगातार आंदोलन किए और लगातार आंदोलन करते रहेंगे। निर्धारित अवधि में लाइसेंसी हथियार का सत्यापन नहीं कराने वाले सैकड़ों लाइसेंसी हथियार रखने वालों का लाइसेंस रद्द करते हुए एसएसपी ने हथियार जब्त करने का आदेश दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी आदेश के बाद भी हथियार का लाइसेंस रखने वाले जिन लोगों ने निर्धारित अवधि में अपने लाइसेंसी हथियार का सत्यापन नहीं कराया, वैसे हथियार लाइसेंस धारियों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। साथ ही एसएसपी ने गैर सत्यापित हथियारों को जब्त करने का आदेश दिया है। नियम यह है कि चुनाव के समय जितने भी लाइसेंसधारी हैं, लाइसेंसधारी उनका हथियार, उनके गोलियों का हिसाब सभी चेक किए जाते हैं। इसके लिए 3 तिथियां निर्धारित की गई और उसमें से 80% लोगों ने अपने हथियारों का सत्यापन कराया है। लेकिन कुछ लोगों ने तीनों तिथियों के बावजूद सत्यापन नहीं कराया। उनकी सूची थानों से जिला पदाधिकारी को, जो आर्म्स मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको भेज दिया गया है और उनके द्वारा आदेश निकला है कि 72 घंटे में हथियार जमा कर दें और तत्काल उनका लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। ये कंप्लायंस नहीं करेंगे तो हथियार तो जब्त होगा ही, उनके लाइसेंस भी कैंसिल हो सकते हैं। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बखरी चौक के समीप अपराधियों ने मंगलवार को दिन दहाड़े एक पत्रकार दंपति को लूट लिया। जिले में बेखौफ अपराधियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज अपराधियों ने पत्रकार और उसकी पत्नी को बाइक से धक्का मारकर पर्स और कैश छीनकर फरार हो गया। इस घटना में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल संतोष कुमार मिश्र अखबार का प्रखंड संवाददाता है। उन्होंने बताया कि वह अपनी पत्नी सुषमा मिश्रा के साथ इलाज करवाने के लिए जुरन छपरा जा रहे थे। इसी दौरान अहियापुर थाना क्षेत्र के बखरी पेट्रोल पंप के समीप बाइक सवार अपराधियों ने पीछा कर धक्का मार गिरा दिया और पर्स तथा पास में रखे पैसे छीनकर फरार हो गया। बाइक से जा रहे थे जुरन छपरा, बखरी में एक बाइक सवार बायां से सटा के पर्स छीनने का कोशिश किया हमारे पत्नी ने, इसी में हम लोग गिर गए। कितने की संख्या में था वो? 2 आदमी था, एक बाइक। हथियार में था? हथियार में। कहाँ से गिर गया, उसके बाद भाग गया। कहाँ से आप लोग आ रहे थे? बहादुरपुर गायघाट थाना में। क्या कहाँ रहते हैं? क्या अभी तक पुलिस शिकायत की है? तो इलाज आए हैं, इलाज में। कितने लोग उसमें घायल हुए हैं? पत्नी हमारी घायल हुई है, हम घायल हुए। क्या नाम हुआ आपका? संतोष मिश्रा। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर।
शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। 10 वर्षों में पहली बार 10 झूलों के साथ आपके शहर में फिर से एक बार धूम मचाने आ गया है डिज्नीलैंड मेला। ओरिएंट क्लब आमगोला मैदान में इस वर्ष यूरोप का रोमांचक रेंजर झूला आया है आपके शहर में पहली बार। इसके अलावा जॉइंट व्हील, डोरा, ब्रेक डांस, स्टाइमून, ड्रैगन और वाटर पार्क के वोट के साथ ही बच्चों के रोमांचक झूलों के साथ आप अपने पूरे परिवार के साथ मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और खाने पीने का मजा भी ले सकते हैं। तो यहाँ आना ना भूलें। रोजाना शाम 4 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक डिज्नीलैंड मेला, आमगोला, ओरिएंट क्लब। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।
बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98% आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49% आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम निधि कुमारी है और जेईई मेन 2019 में 94.6% आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेंस 2019 में 94.3% आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ का टीचर्स का जो सपोर्ट मिला, वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। ऑरेंज वैली स्कूल, प्ले ग्रुप टू स्टैंडर्ड 5, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। हाई क्वालिटी एकेडमिक एनवायरनमेंट, qualified teachers and well management. Entire school premises is well equipped with CCTV camera, AC classroom, audio visual and smart classes, indoor and outdoor games, excellent transport facility, extracurricular activities, music, dance, karate, yoga, art and craft, event and festival celebration, time to time health checkup। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान ऑरेंज वैली स्कूल, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। ऑरेंज वैली स्कूल मुजफ्फरपुर शहर में नंबर 1 प्ले स्कूल तो हैं ही, साथ साथ यहाँ क्लासरूम से लेकर ट्रांसपोर्ट तक फुल्ली एयर कंडीशनड है। और 4 वर्षों का ही ये परिणाम है कि अभिभावकों का इतना विश्वास बढ़ गया है कि दूर दूर से बच्चे यहाँ नामांकन के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष हम लोग लड़कियों के नामांकन में 50% की छूट दे रहे हैं। For more details, please contact 9122111938 7296095790।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बैरिया गोलंबर के समीप एक यात्री बस से ठोकर लग जाने से एक अधेड़ व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बैरिया गोलंबर के समीप रोड पार कर रहे एक व्यक्ति को अनियंत्रित बस ने ठोकर मारकर घायल कर दिया। दरअसल मोतिहारी निवासी रामलाल रोड पार कर रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार से आ रही बस ने टक्कर मार दी, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां रामलाल राम की स्थिति गंभीर बनी हुई है। नगर की सड़कों पर बिना परमिट के अवैध रूप से चल रहे ऑटो रिक्शा के विरुद्ध पुलिस ने मंगलवार से कार्रवाई शुरू कर दी। शहर में बिना परमिट प्रवेश करने वाले ऑटो के विरुद्ध पुलिस विभाग द्वारा अभियान चलाकर शहर के कई जगहों से दर्जनों ऑटो को जब्त किया गया। दरअसल एसएसपी के आदेश के बाद आज से यह अभियान चलाया गया है। एसएसपी मनोज कुमार ने बताया कि 60% ऑटो अपनी मर्जी से अनाधिकार शहर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाती है। उन्होंने कहा कि शहर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए केवल परमिट प्राप्त ऑटो ही शहर में चला पाएंगे। मुजफ्फरपुर टाउन में बहुत सारे ऐसे ऑटो चलते हैं जिनका परमिट शहर का नहीं होता है, जिसके कारण सड़कों पर कंजेशन हो जाता है और जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके लिए ट्रैफिक टीम को निर्देश दिया गया है। पहले भी वार्निंग दी गई थी और कार्रवाई की गई थी, लेकिन इस तरह लगातार कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे। इसलिए आज एक अभियान चला करके करीब मोर देन 100 ऑटो को पकड़ा गया है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। वैशाली संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी वीणा देवी की चुनावी सभा के मंच से लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान ने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। वैशाली संसदीय क्षेत्र में चुनाव के छठे चरण के तहत 12 मई को होने वाले मतदान के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही वैशाली संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशियों का नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। अधिसूचना जारी होने की घोषणा करते हुए जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिला अधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि वैशाली क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल 23 मई तक किए जा सकेंगे। दलित के लिए बेहतर में नहीं किया, आदिवासी के लिए बेहतर में नहीं किया, पिछड़ी जाति के लिए बेहतर में नहीं किया, ऊंची जाति में जो लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, उनके लिए दिया। इनको गेट में दर्द हो रहा है, क्यों खड़ा है? हमने जब हुआ तो हमारी लड़ाई थी, हम जब मानव के लिए लड़ रहे थे तो लोग कहता था भाई आप तो दलित हैं, आप पिछड़ी जाति के लिए क्यों लड़ते हो? हमने कहा भाई सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो हम आपका साथ दिया। हमको मंजूर है, नेता बनाए, हमको क्या कहते हैं कि एसएमओ की नेता बनाए, सब ऊंची जाति के राज बनाए, नेता बनाए। और जब आज गरीब ऊंची जाति की बात आता है, इनको पेट में दर्द होता है। मुजफ्फरपुर जिले में आधार कार्ड से एटीएम को लिंक किया जाएगा। इसके बाद ग्राहक एटीएम में अपना आधार नंबर डालकर पैसा निकाल सकेंगे। अब आपका आधार कार्ड ही आपका एटीएम होगा, क्योंकि ग्राहक सेवा केंद्र द्वारा पूरे जिले में ऐसी एटीएम सेवा लगाने जा रही है जिससे ग्राहक अपने आधार नंबर से ही पैसा निकाल सकते हैं। ये बातें ग्राहक सेवा केंद्र के अधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। इसके अलावे ग्राहक इस एटीएम से मनी ट्रांसफर, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट समेत सभी बैंक संबंधित काम कर सकते हैं। हमारी कंपनी पोर्टल सर्विस प्रोवाइड कर रही है ताकि भारत को डिजिटल इंडिया बनाने में एक सहयोग मिल सके। हम भारत को डिजिटल इंडिया बनाने में हमारी कंपनी एक योगदान दे रही है, इसलिए हर एक पंचायत में एक ग्राहक सेवा केंद्र ओपन कर रही है, जिस ग्राहक सेवा केंद्र में हमारी संवाददाता के द्वारा, हमारे डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा पोर्टल सर्विस दी जाएगी, जिस पोर्टल सर्विस में आधार कार्ड से पैसा जमा निकासी, बैलेंस इंक्वायरी, मनी ट्रांसफर की सुविधा और ट्रेन की टिकट बुकिंग की सुविधा, फ्लाइट की टिकट बुकिंग की सुविधा और पैन कार्ड बनाने की सुविधा और सभी तरह का बिल पेमेंट, जैसे आधार कार्ड को में से पैसा जमा निकासी, जैसे बिजली बिल जमा करना, पानी बिल जमा करना, गैस का बिल जमा करना, आप उस हमारे ग्राहक सेवा केंद्र से कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहे तो किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड से भी पैसा जमा निकासी कर सकते हैं।
एलएस कॉलेज मैदान में सोमवार से शुरू हुए ब्लाइंड स्कूल लेवल 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट मंगलवार को संपन्न हो गया। एलएस कॉलेज परिसर में सोमवार को शुरू हुए ब्लाइंड स्कूल लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे और अंतिम दिन फाइनल मैच खेला गया। इस मैच का उपस्थित दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया। इस मैच का आयोजन क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन बिहार के द्वारा कराया गया था। टूर्नामेंट चल रहा है। यहाँ पर टोटल 10 टीमें आई हुई हैं। ये यहाँ पर 3 टीमें हैं, एक धनबाद की है, एक यहाँ मुजफ्फरपुर से है और एक बंगाल से है। तो पहला मैच हुआ था मुजफ्फरपुर टीम और अभी जो चल रहा है बंगाल के बीच चल रहा है। और पहला जो मैच हुआ था वो बंगाल और धनबाद टीम के बीच हुआ था। बंगाल टीम ने उसको 10 विकेट से मैच जीत लिया है और अभी दूसरा मैच 128 का लक्ष्य रखा है मुजफ्फरपुर टीम के लिए। और आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।